बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 4। दोहा नंबर 61। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाई विनय कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव न हो सुनरीश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हटके वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आज सबने संकट ही सहे। हे सुमुखी, हे शयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। जो हट करहो प्रेम बस भामा, तो तुम दुख पायो परिणाम। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। हे भामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कुश कटंक मग कांकर नाना, चलव पयाद बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, दरें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल वसन, अशन कंद फल मूल। के कि सदा सब दिन मिलई, सब ये समय अनुकूल। और जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से देव पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। आज मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नबी नाम के वन में विहार करने वाली कोमल क्या करीर के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी,
हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सी को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सहज सुहद गुरु स्वाम सिख जो न करे सिरमान, सो पछताए अघाय उर अवश्य हो हितहान। शून्य मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिक दाहक भय कैसे, चकई शरद चंद निस जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर आज सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। मेरे प्रभु श्री राम जी की यह शीतल शीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। आज जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता और वे सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लाग सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदे विबड़ अभिनय मोरी, दीन प्राण पति मुए सिख सोई, जे विधि मोर परम हित होई। सास की पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी है, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समझे दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विदु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखी के देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदायी, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। ओ हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राजपति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। जय लघनाथ नेह अरुणाती, पिय बिनुती तरे न्यूते ताते, तनु धनु धाम धरनपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग सम भूषण भारू,
जम जातना सरिस संसारु, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कौ सुखद कतौ कछु नाई। ये भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, और संसार यम और यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कोई कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तेसी नाथ पुरसु बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, सरद विमल विधु बदनु निहारी। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, बनी नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोंपड़ी स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही ये सास ससुर के समान मेरी सार संहार करेंगे, और कुशा और पत्तों की ये सुंदर साथी यानी बिछोना प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल भी अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरी, भय विषाद परिताप घनेरी। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल हो इन कृपा निधान। हे नाथ, आपने वन में बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहां न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप तो करुणामय है और सबके हृदय के अंदर के जानने वाले हैं। राखिय अवध जो अवध लगे, रहत न जान हे प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निदान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहे मग चलत न होए हारी, छिनो छिनो चरण सरोज निहारी। सबई भांत पिय सेवा करिहो, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली इस सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखार बैठ तरु छाही, करहु बाहु मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे,
कहे दुख समो प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की ये बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर मेरे प्राण पति के दर्शन करते हुए आज दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर आज मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगिनी को खरगोश और श्यार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय हो। ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगा, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहे पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न पटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पावर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी नहीं संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगे। तब कृपालु शूरकुल के स्वामी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहे प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेग प्रजा दुख मेटव आई, जननी निठुर बिसिर जन जाई। मेरे प्रभु श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर प्रीत मां सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता कहने लगी, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल नहीं जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी ये जननी आज जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? तो हे तात वत्स कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुवर कहकर फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। मेरे प्रभु श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिय माय में परम अभागी, सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी है, कहने लगी, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूं। आपकी सेवा करने के समय आज देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा।
कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई और उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। बारह बारे लाए और लीनी, धर धीरजो सिख आशीष दीनी। अचल हो अहे बात तुम्हारा, और जब लगे गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा ये स्वाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा करके चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठे धाए। कंप पुलक तन नयन सनीरा, और गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तो वे व्याकुल होकर उदास मुंह तोड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने मेरे प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि विधाता क्या होने वाला है। क्या हमारा सब कुछ, यह सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहूँ कहव रघुनाथा, रखे हैं भवन के ले हैं साथा। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तनु तोरे। मुझको मेरे रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखें या साथ ले चलेंगे। मेरे राम जी भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तातु प्रेम बस जन कदराहू, समुझ हृदय पर न पूछाऊ। तब नीति से निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र मेरे रामचंद्र जी कहने लगे। क्या कहने लगे? हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करहि सुभाई। लयो लाभ तिन जन्म कर, न तर जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक की सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनिए। माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें लिए साथा, हुई समय विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारू, सब कहूं पर दुसै दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर
दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात ये बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर ही रह जाओ। और यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए और इन शीतल वचनों में से कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेम बस आज लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर मेरे प्रभु राम जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे नाथ मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह से पला हूं, छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ साहब से कह रहा हूं, आप विश्वास करिएगा, मैं आपको छोड़कर गुरु और पिता और माता किसी को भी नहीं मानता। और जहे लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंद उर अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही। धर्म नीत उपदेश ताई, कीरत भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरे की सुई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उरलाए प्रभु, जान स्नेह सभी। दया के समुद्र मेरे प्रभु राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर आज समझाने लगे हैं। मांगो विदा मात सन जाई, आवो बेग चलो बन भाई। मुदित भई सुनि रघुवर वाणी, भयो लाभ बढ़ गए बड़े हानि। कहने लगे, भाई जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। आज रघुकुल में श्रेष्ठ मेरे राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा उन्हें लाभ हुआ है। हर्षत हृदय मातो पहे आए, मनऊ अंध फिर लोचन पाए। जाय जन न पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जाने कसा था। हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए हैं, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो
और उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवा दिया। किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे माँ तुम मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहम सुन वचन कठोरा, मृगी देख दब जन चहूरा। आज माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। आज लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई हैं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो भा अनरथ आजू, यह स्नेह बस करव अकाजू। मांगत विदा सब सकुचाई, और जाय संग विधि कहे कि नाई। आज लक्ष्मण ने देखा आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब चाहते हैं और मन ही मन सोच रहे हैं हे विधाता, ये माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। सुमित्रा जी ने मेरे राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी केकई ने बुरी तरह से आज घात लगा दिया। धीरज धर्यो कु अवसर जानी, सहज सोहद बोली मृदुवानी। तात तुम्हारे मात वैदेही, और पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली आज सुमित्रा जी कोमल वाणी में कहने लगी है, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले आज मेरे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। जहां मेरे राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, और जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। आहा, गुरु पितुमा तो बंद सुर साई, से आई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर मेरे राम जी तो आज प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब माने है राम के नाते। असजिय जान संग वन जाहु, लेहुता तो जगत जीवन लाहु। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही आज पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाइएगा और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयो, मोह समेत बल जाओ। जो तुमरे मन छाड़ छलो, कीन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर आज मेरे राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। जय हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जास सुत होई। न तरुबाज भल बांध व्यानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र
आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका व्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। आज तुम्हारे ही भाग्य से मेरे प्रभु राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह जन सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम बचन करो शिवकाई। तुम कहूँ बन सब भांत सुपासु संग पितु मात राम सिय जासु। जेन राम बन लय कलेसु सुत सोई कर हो ये उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ मेरे प्रभु श्री राम जी और सीता जी का रूप पिता और माता है, हे पुत्र तो वही करना जिससे मेरे रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। और मेरा यही उपदेश है। उपदेश योते जेतात तुमरे राम सिय सुख पावई। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरत बन बिसरावई। तुलसी प्रभु सिख दे आयसु दीन पुण्य आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हितात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम ये वही करना जिसमें वन में तुम्हारे कारण मेरे राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता और माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। और बाबा तुलसी कहने लगे कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार तुम्हारे प्रभु हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यही आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मात चरण शिरुनाय चले तुरत संकित हृदय। बाग और विषम तोराय मनो भाग मृग भाग बश। माता के चरणों में सिर नवाकर राज हृदय से में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न आ जाए, आज लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण आज कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकलता हो। और गए लखनो जय जानिक नाथू भय मन मुदित पाय प्रिय साथु। बंदे राम सिय चरण सुहाई चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए हैं जहां श्री जानकी जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। और श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। और नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। आज राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन सुनकर कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता से दोनों पुत्रों को
वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाय, बारह बार स्नेह बस राहुली उरुलाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुला रहे हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर मेरे राम जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी है। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म से त्रुटि करने से जगत में यश पाता रहेगा और निंदा होगी। सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहने लगे, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई जानते हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देय फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार मेरे राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान मेरे प्रभु राम का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाई, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन मेरे राम जी के चरणों से अनुरूप था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहने लगी हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सचिव नार गुर नार सयानी, सहित स्नेह कहे मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन वनवासु, करो जो कहे ससुर गुरु सासु। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल शीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगती ही आज चकई व्याकुल हो उठी हो। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर आज कैकेयी तमक कर उठी है और उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और माला मेखला आदि और वर्तन आज कमंडल आदि लाकर मेरे रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी में कहा है, शीय सकुच बस उतर न दी, सो सुने तमकी उठी के की। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुवानी। नृपय प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़े वीरा। सुकृत सुजस पर लोक न साऊ,
तुम्हें जान बन कहे न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वीर प्रेम बस दुर्लभ हृदय के राजा, शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वो कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोए करो जो भावा, राम जनिन सिक सुन सुख पावा। भूपय बचन बान सम लागी, करे न प्राण पयान अभागी। ऐसा विचार कर, तुम्हें अच्छा लगे वही करो। आज माता की सीख सुनकर मेरे राम जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे हैं। सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता, क्या करें। मेरे रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवा करके चल दिए। सजीवन साज समाज सबु, वनिता बंधु समेत, वंदे प्रिय विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सवै अचेत। वन का सब साज सामान सजकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर मेरे रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों को वंदना करके शव को अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर मेरे राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए, देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर शव को समझाया। फिर मेरे राम जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। आज गुरु जी से कहकर उन सब को वर्षासन, वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। मेरे रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा ये सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसको चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मात सकल मोरे बिरह, ये न होए दुख दीन, सोए उपाओ तुम करे हो सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर्प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरा सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार मेरे राम जी ने सब को समझाया और हर्षित होकर गाज गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। सिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर और आशीर्वाद पा करके आज मेरे रघुनाथ जी चले हैं। यह विधि राम सबय समुझावा, गुर पद पद मोहरस सिरुनावा, गणपति गौर गिरु समनाई, चले असीस पाय रघुराई। मेरे रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जा रहा। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि सब राक्षसों का नाश होगा, विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तो राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसे कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन भी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा कहने लगे, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाइएगा। छूटे सुकुमार दो जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाय दिखराय बनो फिर गए दिन चार।
अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर बंद दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करो कर जोरी, फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। ये धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं। तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, आज जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, तुम्हारी जहां इच्छा वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, और यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा ही हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। आज विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर आज पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर श्री सीता सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा करके चले हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी को जाते हुए आज अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो चले। कृपा के समुद्र में राम जी उन्हें बहुत तरह से समझा रहे हैं, तो भी अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, पर प्रेम बस फिर लौट आते हैं। आज अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी आज काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के साथ एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। आज बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लग रहे हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जा रहा। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपिये मोर को कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर आज मेरे राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हैं। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से भरपूर बड़ा भारी सघन वन था। आज नगर निवास सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। आज विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं से दुस्सह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। आज मेरे राम जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सक रहे, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले हैं। सब ने मन में विचार कर लिया कि मेरे राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां मेरे श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी बने अयोध्या के, हम लोग का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े हैं। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहिन तिनहि। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया है। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान।